हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MM मालिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अनुवाद की और हमने लट लकार और लंग लकार जैसे धातुओं से अनुवाद सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोट लकार और बचे लकारों से अनुवाद की। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने पहले लोट लकार की पट धातु का रूप लिख लिया है और इधर सर्वनाम रूप लिखा है जिससे हमें अनुवाद करने में आसानी हो। तो हम लोग आज का पहला उदाहरण लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, हे राम तुम पढ़ो। तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं। तो हे का हो जाएगा हे राम तुम। अब देखिए तुम का संस्कृत क्या होता है। तुम किस पुरुष का करता है? मध्यम पुरुष का करता है एक वचन। क्या है? तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। तो तुम के लिए हम त्वम लिख लेते हैं। अब कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो चलिए मध्यम पुरुष एक वचन की ओर चलते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पट। मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पट। तो इसका क्या हो जाएगा? पट। तो हमारा ये अनुवाद पूर्ण हो गया, हे राम त्वम पट। हे राम तुम। उदाहरण है, बाहर जाओ। बाहर जाओ। देखिए हमने दूसरा उदाहरण लिया है, बाहर जाओ। बाहर का संस्कृत होता है बहिर। क्या होता है? अब जाओ तो यहाँ पर तो पट धातु लिया था, हम इसी से उसका रूप गच्छ धातु का रूप बना लेते हैं। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ। यहाँ पर देखिए गच्छ लगेगा। आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई करता नहीं है तो गच्छ कैसे लग गया? तो हम बताएं, यहाँ पर जो तुम है वो छुपा हुआ है। हमने किसी को आज्ञा दी तुम बाहर जाओ या कह दें कि बाहर जाओ, इंगित करके कहें कि बाहर जाओ या कहें तुम बाहर जाओ। तो यहाँ पर तुम ये जो है ये कर्ता के रूप में छुपा हुआ है। ये तुम मध्यम पुरुष का करता है। तुम जो है मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। तो मध्यम पुरुष एक वचन का होता है पट। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गच्छ हो जाएगा। पट मतलब पढ़ना होता है, गच्छ मतलब जाना होता है। तो हमारा ये दूसरा अनुवाद भी हो गया। तो चलिए तीसरे अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो अनुवाद है, क्या मैं जाऊं? क्या मैं जाऊं? हमारा तीसरा अनुवाद है क्या मैं जाऊं। तो क्या का संस्कृत जो होता है वो होता है किम। क्या का संस्कृत होता है? किम। अब करता है मैं का क्या होता है? मैं का होता है उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। क्रिया अब एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया जो होगी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? पठानी। तो जब इसका गच्छ धातु से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छानी। तो हमारा ये अनुवाद जो हो गया पूर्ण हो गया। क्या हो जाएगा? किम अहम गच्छानि। क्या मैं जाऊं? हे राम तुम पढ़ो। हे राम त्वम पठ। तुम बाहर जाओ बहिर गच्छ। तो हमने 3 अनुवाद देखा। इससे मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले लकार के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला जो धातु रूप है वो है पट का और लकार जो है लिट लकार है। अगला धातु रूप पट का, लकार जो है लिट लकार है। तो देखिए लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। मतलब इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो वाक्य को हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे वो किस काल में होंगे? भविष्य काल में होंगे। तो चलिए पहले इन धातु रूपों को दोहरा लेते हैं। तो धातु रूप क्या है? पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। फिर से एक बार, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। तो हमारा ये रहा धातु रूप और ये सर्वनाम रूप। आइए तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, हम और तुम घर जाएंगे। इसमें देखिए 2 करता है, हम और तुम। तो हम और तुम, हम का क्या हो जाएगा? वयम। हम का यहाँ पर होगा उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम। तो हम का हो जाएगा वयम और तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। और क्या हो जाएगा? च। ये हमारे कर्ता हो गए। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जब और जो होता है 2 शब्दों के बीच में होता है तो उसका संस्कृत जब हम लिखते हैं तो वो शब्दों के अंत में लिखते हैं। इसीलिए हम का वयम, तुम का त्वम और का च हो गया, लेकिन इन दोनों के बाद में लगा है। तो अब देखिए घर का क्या हो जाएगा? घर
कर्म है, कर्म का क्या हो जाएगा, गृहम, घर का गृहम हो जाएगा। अब जाएंगे, जाएंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई। देखिए यहाँ पर हम जो है उत्तम पुरुष का करता है, तुम जो है मध्यम पुरुष का करता है, तो क्रिया किस पुरुष की लगेगी। तो सबसे पहले जान जाइए कि जो सबसे बड़ा पुरुष होता है, सबसे बलवान पुरुष होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। सबसे बलवान पुरुष कौन होता है, उत्तम पुरुष। फिर उससे जो थोड़ा छोटा होता है वो होता है मध्यम पुरुष, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है प्रथम पुरुष। तो मतलब जब भी दो कर्ता अलग अलग पुरुष के होंगे, दो कर्ता एक साथ अलग अलग पुरुष के होंगे और उनमें क्रिया लगानी होगी, तो उन पुरुषों में, उन पुरुषों के कर्ताओं में जो बड़ा पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया लगेगी। देखिए हम जो है उत्तम पुरुष का है, हम उत्तम पुरुष का है, और तुम जो है मध्यम पुरुष। सबसे बड़ा उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से बड़ा है, तो क्रिया किसकी लगेगी, उत्तम पुरुष की। अब हम, ये बहुवचन है, तुम एक वचन, तो दोनों मिलाकर बहुवचन होंगे, तो क्रिया किसकी लगेगी, बहुवचन की। तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, पठिष्याम। तो यहाँ पर गच्छ, जाएंगे, जाएंगे गच्छ से क्या हो जाएगा, गमिष्याम हो जाएगा, गमिष्याम। तो हमारा ये रहा पहला अनुवाद। पहला अनुवाद हमारा होता है हम और तुम घर जाएंगे, वयम त्वम च गृहम गमिष्याम, वयम त्वम च गृहम गमिष्याम। हमारा पहला अनुवाद पूर्ण हो गया। हमारा ये जो दूसरा उदाहरण है, मैं भी खाना खाऊंगा, हमने लिया है मैं भी खाना खाऊंगा। तो मैं पहले कर्ता को लिखते हैं, मैं कर्ता हो गया, क्योंकि ये काम कर रहा है, काम करने वाला कर्ता हो गया। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो मैं का हो जाएगा अहम, मैं का हो जाएगा अहम। अब भी का संस्कृत जो होता है वो होता है अपि। क्या होता है, अपि। भी को हम लोग संस्कृत में लिखते हैं अपि। ये और की भांति शब्दों के बाद में नहीं लगता, ये जहाँ उसी वहीं लगता है। तो भी का हो जाएगा अपि, अपि। खाना का हो जाएगा भोजन, तो क्या हो जाएगा इसका संस्कृत, भोजनम, भोजनम। अब खाऊंगा, ये जो है, ये खाऊंगा जो है, ये खा धातु से बना है, खा मतलब खाना। तो खाऊंगा, तो ये कौन सा, मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमारी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो क्या है, पठिष्यामि। तो इसका संस्कृत जब खाद से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खादिष्यामि। हमारा ये जो दूसरा अनुवाद है ये भी बन गया, अहम अपि भोजनम खादिष्यामि, मैं भी भोजन खाऊंगा। इसे फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। मैं चूंकि करता है तो मैं को सबसे पहले लिख लेंगे, मैं का हो जाएगा अहम। अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, ये तो पता है। फिर उसके बाद भी का हो जाएगा अपि, भी को हम लोग संस्कृत में अपि लिखते हैं। तो अब भी के बाद आ गया बारी खाना। खाना चूंकि कर्म है, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति का होता है, कर्म में द्वितीया विभक्ति का हम लोग यूज करते हैं। तो खाना का हो जाएगा भोजन, यहाँ पर हो गया पूरा संस्कृत भोजनम, खाना को खादिष्यामि, खाऊंगा। उत्तम पुरुष एक वचन का करता था, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लग जाएगी, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी खादिष्यामि। तो हमारा ये अनुवाद बन गया अहम अपि भोजनम खादिष्यामि। हमारा अनुवाद तीसरा अनुवाद है, वो है राम कहाँ जाएगा। इसमें प्रश्न पूछ रहा है राम कहाँ जाएगा। कहाँ का सबसे पहले जाने, इस कहाँ का जो संस्कृत हम लिखेंगे वो होता है कुत्र। क्या होता है, कुत्र। तो चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे राम का, कर्ता सबसे सर्वप्रथम होता है, तो सबसे पहले राम का हो जाएगा राम। अब कहाँ की बात है, कहाँ का क्या हो जाएगा, कुत्र, राम कुत्र जाएगा। राम किस पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगी, पठिष्यति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गमिष्यति। जाना का गम धातु से बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा गमिष्यति। तो हमारा ये भी अनुवाद पूर्ण हो गया। हमारा क्या है अनुवाद, ये राम कुत्र गमिष्यति, राम कहाँ जाएगा। तो चलिए अब हम अगले लकार से देखते हैं। जो हमारा अगला लकार होगा वो होगा विधिलिंग। उसे अगला जो लकार है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग का अर्थ क्या होता है, ये जो लकार होता है इसका मतलब चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा चाहिए के लिए, जहाँ पर चाहिए के अर्थ के लिए इसका यूज होगा। तो हमारा जो इसका पहला उदाहरण है वो है हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए।
हमारा पहला उदाहरण हो गया हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए हमें जो है, हमें ये बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, क्या हो जाएगा वयम। वयम पढ़ना क्या हो जाएगा, ये चाहिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पढ़ना चाहिए, चाहिए का पढ़ना के साथ जुड़ा हुआ है, तो केवल पढ़ना का जो क्रिया होगी वही लगेगी। तो पढ़ना क्या हो जाएगा पठेत पठसाम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेय पठे। चूँकि कर्ता जो था उत्तम पुरुष बहुवचन का था, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की आ जाएगी पठे। क्या हो जाएगी पठे। तो हमारा ये अनुवाद बन गया वयम पठे, हमें पढ़ना चाहिए। हमारा जो दूसरा उदाहरण है तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर कर्ता जो है तुम्हें है, कर्ता किस पुरुष का है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा त्वम। तुम्हें का हो गया संस्कृत त्वम। सत्य का क्या हो जाएगा सत्यम, क्योंकि सत्य जो है ये कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हम सत्यम लिखे हैं इसे। त्वम सत्यम बोलना चाहिए। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का था, तो क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। जो ये क्रिया होगी वो मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, क्या हो जाएगी पठे। लेकिन यहाँ पर बोलना चाहिए, तो यहाँ पर बोलना ये वद धातु से बना है, ये पठ धातु से, तो इसका हम वद धातु कर लेते हैं। वदेत वदेताम वदेयु वदे वदेतम वदेत वदेयम वदे वदेम। तो हमारा यहाँ पर क्या मिला वदे, क्या मिला हमारा यहाँ पर वदे। तो हमारा ये अनुवाद पूर्ण हो गया त्वम सत्यम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।